सभी बच्चों का हाथ जोड़कर नमस्कार। उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और नए टॉपिक है बच्चों यूसीसी। आज के समय में, इन प्रेजेंट समय में इसके मुद्दे पर सभी देश में, पूरे देश में बहस है। हर कोई जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, सभी के टॉपिक पर बहस चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बच्चों, आज हम इसके क्या फायदे हो सकते हैं देश के लिए, क्या नुकसान हो सकते हैं इसके लिए, हमारे देश के संविधान में इसका क्या वर्णन है, कौन से राज्य में सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ था, या कौन से देश में सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ था, या फिर कौन कौन से देशों में वर्तमान में यूसीसी है। क्या हमारे देश के लिए यूसीसी फायदेमंद होगा या हमारे देश के लिए यूसीसी फायदेमंद नहीं होगा, क्या हमारे देश के यूसीसी से कुछ इफेक्ट पड़ेगा किसी चीज पर। इन सभी चीजों के बारे में हम आज आपको इस छोटे से वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप यूसीसी के बारे में समझना चाहते हैं कि यूसीसी है क्या चीज। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मैं कल एक टीवी देख रहा था तो उसमें बड़ी अच्छी चीज आई। एक रिपोर्टर एक मुसलमान व्यक्ति के पास जाता है और उसे पूछता है कि बोले यूसीसी क्या है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या जानते हो, क्या कहना चाहते हो। तो उसने बड़ा मजाक जवाब दिया कि अगर मान के चलो आप कुर्ता धोती पहनते हो, आप कुर्ता धोती पहनते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं भी कुर्ता धोती पहनूं। मतलब उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझा कि सबके लिए समान यूनिफॉर्म होगी देश में। तो जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि यूसीसी है क्या चीज, हमारे लिए इसके फायदे क्या है, क्या नुकसान हो सकते हैं, महिलाओं से इसको क्या फायदा होगा, या मुसलमानों को इससे क्या फायदा होगा, हिंदुओं को इससे क्या फायदा हो सकता है, सिख जैन हमारे, क्योंकि हमारा जो देश है विभिन्न धर्मों, विभिन्न बहुत प्रकार के धर्म रहते हैं, बहुत प्रकार के लिंग है, जाति है, बहुत प्रकार की विभिन्नता वाला देश है। तो क्या हमारे देश की यूसीसी फायदेमंद भी हो सकता है। इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन से देश में सबसे पहले लागू हुआ था, तो क्या हमारे संविधान के इसके बारे में क्या कहता है, हमारी न्यायपालिका इसके बारे में क्या कहती है। तो इस सभी की चीजों के बारे में बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जो सबसे पहले बताते हैं यूसीसी होता क्या चीज है। तो यूसीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मींस समान नागरिक संहिता। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जो आज हमारे देश में, या चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, या कोई आदिवासी समुदाय का आता हो, मतलब हर किसी के लिए समान कानून का होना, ये होता बच्चों यूसीसी का मतलब कि समान कानून रहेगा। इसकी और कानून इधर सभी समान हो जाएंगे। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं बच्चों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में होगा क्या। सबसे छोटी सी बात ये, जैसे मान के चलो बच्चों हमारे मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें शादी की उम्र बच्चों 9 वर्ष है, क्योंकि शरीयत के अनुसार, शरीयत कानून को मानते हैं, उसके अनुसार उनकी शादी की उम्र लड़कियों की 9 वर्ष है। लेकिन बच्चों अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो ये मैं पहले बोला है हर जाति पे, हर धर्म पे, हर लिंग पे लागू होगा। लेकिन बच्चों हिंदुओं में शादी की उम्र अभी सरकार ने बढ़ा दी है, कितनी कर दी बच्चों, 21 साल कर दी है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर यूसीसी हमारे देश में लागू होता है तो सभी के लिए एक समान कानून बन जाएगा। मतलब जो मुसलमान बहनें हैं उनकी शादी भी फिर जो हमारी सरकार तय करेगी उसी आधार पर होगी। तो ये होता है बच्चों यूसीसी का मतलब। अब बताते हैं बच्चों कि क्या यूसीसी का प्रावधान हमारे संविधान में है बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि संविधान के भाग, बच्चों संविधान के टोटल 22 भाग होते हैं, लेकिन हम उनके उपभाग को मिला तो बच्चों संविधान में टोटल 25 भाग होते हैं। तो जो हमारे संविधान के चौथे भाग में, कौन से बच्चों, चौथे पार्ट में, चौथे भाग में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 आर्टिकल में बच्चों किसका वर्णन दिया हुआ बच्चों, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन है हमारे संविधान में। और 44वें अनुच्छेद में इसका वर्णन दिया हुआ है। और कौन से भाग में बच्चों, चौथे भाग में इसका वर्णन दिया हुआ है। ये बच्चों यूसीसी का मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था, हर देश, हर धर्म, हर जाति, हर लिंग के लिए एक समान कानून का होना। ये होता बच्चों हमारे यूसीसी चौथे भाग में है, 44वें अनुच्छेद में है। तो ये था बच्चों इसका मतलब। इससे आगे बताते हैं हमको और क्या है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे न्यायपालिका, ये तो थे बच्चों हमारे संविधान में वर्णन है नहीं। तो जो न्यायपालिका ने कई बार हमारी केंद्र सरकार को इसके ऊपर निर्देश दिया है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। तो जो केंद्र सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। आज भी कई राज्यों में इसके ऊपर चर्चा चल रही है। जैसे उत्तराखंड सरकार ने तो इसके ऊपर बिल्कुल एक बिल तैयार कर लिया, वो कभी भी इसको पेश कर सकती है। कल परसों ही बच्चों हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि हम भी हरियाणा में यूसीसी लागू करेंगे। तो बच्चों यूसीसी में, अगर भारत में यूसीसी लागू हो जाएगा तो जो क्या क्या परिवर्तन आएंगे उसमें, उस चीज को पढ़ते हैं बच्चों। अगर यूसीसी लागू होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, अगर यूसीसी हमारे देश में लागू होता है तो बच्चों क्या परिवर्तन आएंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें यूसीसी के अंतर्गत क्या क्या चीज आएगी बच्चों, एक तो आएगा विवाह, विवाह आएगा बच्चों, एक आएगा तलाक, एक आएगा बच्चों गोदनामा, एक आएगा बच्चों विवाह, तलाक, गोदनामा, संपत्ति में बंटवारा,
बच्चों ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे यूसीसी अगर हमारे देश में लागू होता है तो ये पॉइंटों पे ये लागू होगा कि इस विवाह के लिए सभी धर्म चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, समान कानून होगा। तलाक के लिए भी होगा, गोदनामा के लिए होगा, संपत्ति में बंटवारा। बच्चों इसको आपको आसान भाषा में अगर समझाना चाहूं तो इसका मतलब क्या वो आपको बताना चाहता हूं। बच्चों जैसे विवाह का मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुरू में ही कि जैसे मुस्लिम समाज में 9 साल की उम्र में शादी हो जाती है। हर धर्म का अलग अलग रूल है बच्चों शादी के। जबकि हमारे देश में ना बच्चों ईसाइयों और मुस्लिमों के लिए अलग कानून होता है और सिख, जैन, पारसी और हिंदू ये एक कानून में बंधे हुए हैं। बच्चों दूसरे नंबर पर आता है बच्चों तलाक। तलाक में क्या होगा बच्चों, जैसे मुसलमान समाज के लोग या मुस्लिम धर्म में क्या होता है बच्चों, 3 बार एक किसी ने तलाक बोली तलाक हो जाता है, लेकिन बच्चों वो इसके बाद नहीं होगा। आपको कानूनन प्रक्रिया द्वारा गुजरना पड़ेगा तब आपका तलाक होगा। आप बिना तलाक, जैसे मुसलमान 3-4 शादी कर सकते हैं एक दूसरे तलाक देख के, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बच्चों अगर ये यूसीसी लागू होता है तो तलाक में क्या होगा बच्चों, पहले तलाक आप दूसरी शादी तब कर सकते हो जब कोर्ट के द्वारा तलाक पहली पत्नी से अपनी से ले लेते हो। दूसरा बच्चों गोदनामा, तो गोदनामा से संबंधित भी इसमें जो भी सरकार पॉइंट बनाएगी वो इसमें लिए जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों संपत्ति में बंटवारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों पॉइंट क्यों है, क्योंकि अभी तक क्या होता था तो इसके संपत्ति में बंटवारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा बच्चों वो बताता हूं। अब तक क्या होता था, जैसे हमारी बहन होती थी तो जो भी पिता की जो संपत्ति होती थी बच्चों तो उस पर अधिकार किसका होता था, बेटों का होता था। बेटी की शादी होगी, बेटों में संपत्ति का बंटवारा होता था। लेकिन बच्चों अब आगे से अगर यूसीसी लागू होता तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि संपत्ति में बेटी का भी बराबर हक होगा। चाहे अगर वो चाहे तो ले सकती है, नहीं चाहे तो बच्चों नहीं ले सकते, अपने भाई के नाम या अपने पिता के नाम वो कर भी सकती है उल्टी संपत्ति को। लेकिन ये जरूरी होगा कि संपत्ति में बहन का भी हमें हक, बहन को भी अपना हक मिलेगा, बेटी को भी अपना हक मिलेगा। तो संपत्ति में ये नहीं है कि पिता ने बेटों में संपत्ति बांट दी, बहनों को रहने दिया। अब क्या होगा बच्चों, अगर बेटी है तो बेटी को भी संपत्ति में वही बराबर का हक मिलेगा जो बेटों को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बच्चों जो किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, यूसीसी जब लागू होता तो इसके अंतर्गत आएंगे बच्चों। तो बच्चों इससे आगे हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले किस देश में ये लागू हुआ था। तो बच्चों 1867 ईस्वी में, बच्चों 1867 ईस्वी में पुर्तगाल में, सबसे पहले बच्चों पुर्तगाल में 1867 ईस्वी में कॉमन सिविल कोड बोले तो बच्चों यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बच्चों लागू हुआ था। तो बच्चों 1867 पुर्तगाल देश में। उसके बाद बच्चों 1869 ईस्वी में बच्चों उस समय पे जो पुर्तगाल के उपनिवेश होते थे, जितने भी उपनिवेश थे जिनमें हमारा गोवा भी एक उपनिवेश था, उसमें भी ये बच्चों लागू कर दिया गया था। मतलब सभी उपनिवेशों में इसे लागू किया गया, मतलब बच्चों क्या कहना चाहता हूं मैं, जब पुर्तगाल में 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया था, उसके बाद बच्चों 1869 ईस्वी में जितने भी पुर्तगाल को उस समय पर उपनिवेश थे, मतलब जितना भी पुर्तगाल का उस समय पर कब्जा था, जिन भी देशों पर या जिन भी हिस्सों पर कब्जा था, सभी में भी उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, इस यूसीसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया। जब बच्चों 19 दिसंबर 1961 को बच्चों जो गोवा पुर्तगालियों से हमारा आजाद हुआ था, तब बच्चों 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था और भारत का हिस्सा बना गया था। बच्चों बहुत सी चीजें बदल गई थी। तो बच्चों जो गोवा में जो रूल लागू था बच्चों उसे कहते थे पोर्चुगीज, उसे बोलते गोवा में जो पुर्तगालियों ने जो कानून लागू किया था उसे पोर्चुगीज सिविल कोड, क्या बोलते थे बच्चों, पोर्चुगीज सिविल कोड बोलते थे उसको बच्चों। लेकिन जब भारत में ये भारत से छोड़कर चले गए 19 दिसंबर 1961 को गोवा से छोड़कर चले गए बच्चों पुर्तगाली, तो पोर्चुगीज सिविल कोड का नाम बदल के क्या कर दिया बच्चा, गोवा सिविल कोड, क्या कर दिया, गोवा के सिविल कोड के नाम से जाना जाने लगा। गोवा के सिविल कोड के नाम से बच्चों से जाने जाना लगा। किसको बच्चों, इस पोर्चुगीज सिविल कोड को जो पुर्तगालियों ने लागू किया था गोवा में। तो 1961 में जब 19 दिसंबर को छोड़ के गए थे तो इसे गोवा के सिविल कोड के नाम से बच्चे जाने जाने लगा। और बच्चे एक एडमिनिस्ट्रेशन गोवा और दमन व दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 के द्वारा, किसके बच्चे 1962 के द्वारा सेक्शन 5(1) में इसे जोड़ा गया।
में इसे जोड़ा गया। तो बच्चों गोवा और दमन में द्वीप एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट बना था बच्चों 1962 में, उसके द्वारा सेक्शन 5(1) में इसे जोड़ा गया था और उसका नाम क्या बच्चों, गोवा का सिविल कोड। बच्चों हमारे देश में वर्तमान में गोवा ही एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और बच्चों तब से आजाद हुआ है पुर्तगालियों से, तभी से इसमें लागू है। मतलब यहाँ पे धर्म में, जाति में, लिंग में हर किसी के लिए समान कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। अब बच्चों इससे आज हम आपको बताएंगे कि ये किस किस देश में लागू है। तो बच्चों कौन कौन से देश में लागू है? बच्चों अमेरिका, अमेरिका में लागू है बच्चों। उसके बाद आयरलैंड, बच्चों अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, इजिप्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया। बच्चों इन सभी कंट्रियों में वर्तमान में यूसीसी लागू है, बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और बच्चों मैंने पहले बताया तो सबसे पहले कहां पे लागू होता है? पुर्तगाल में। तो देखो एक चीज देखो, अमेरिका और आयरलैंड के बाद में, अमेरिका और आयरलैंड के बाद में जितनी भी कंट्री हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सूडान हो, इजिप्ट हो, मलेशिया हो और इंडोनेशिया हो, सभी की सभी बच्चों मुस्लिम कंट्री हैं। लेकिन यही मुस्लिम कंट्री हमारे भारत का विरोध करने लगी हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू होता है। बच्चों देखो अपने देश में तो इन्होंने लागू किया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन भारत में लागू करने से मना कर रहे हैं। बच्चों अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड बोले तो कॉमन सिविल कोड लागू होता है, तो बच्चों भारत में लागू अब तक नहीं है। तो बच्चों भारत में हर धर्म के लिए एक अलग कानून बना हुआ है, हर धर्म के लिए क्या बच्चों अलग कानून है। जैसे मैंने बताया था अभी, जैसे मुसलमान शरीयत के अनुसार चलते हैं कि हमारे शरीयत में ये लिखा हुआ है, हमारे शरीयत में ये लिखा हुआ है, और भारत सरकार हो या कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती बच्चों। तो बच्चों ये वो कंट्री थी, अमेरिका है, आयरलैंड है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सूडान, इजिप्ट, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो बच्चों ये वो कंट्री है जिनमें वर्तमान में यूसीसी क्या है बच्चों, लागू है। बच्चों इसके बाद में हम पढ़ते हैं, बच्चों अब पढ़ते हैं कि इसके लाभ क्या होंगे। हमारे देश में अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बच्चों लागू होता है तो इसके बच्चों लाभ क्या होंगे। एक तो बच्चों हमारी जो मैं आपको बताता हूँ अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून है, तो बच्चों इससे हमारे जो न्यायपालिका है उसका बोझ बढ़ता है। बहुत जैसे बहुत मामले क्या बच्चों लंबित पड़े हैं बहुत समय से, तो बच्चों अगर सभी के लिए एक कोड होगा तो हमारे जो न्यायपालिका उसका समय बचेगा, जल्दी से जल्दी फैसले दिए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, लैंगिक समानता बढ़ेगी। इसमें क्या बच्चों, लैंगिक समानता, लैंगिक समानता मतलब क्या कि किसी को भी लैंगिक समानता बढ़ेगी, कि किसी को भी लिंग के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लैंगिक समानता बढ़ेगी। महिलाओं को अधिकार, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा बच्चों, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा। महिलाओं को क्या मिलेगा बच्चों, समान अधिकार मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो मैंने पहले भी बताया था कि महिलाओं को संपत्ति में बंटवारे का हक मिलेगा, जो अब तक नहीं था बच्चों। तो महिलाओं को भी संपत्ति में, पिता की संपत्ति में बंटवारे का क्या मिलेगा बच्चों, हक मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, अगर एक देश के लिए एक कानून रहेगा हमारे देश, ये इसका मतलब होता है बच्चों एक देश एक कानून। तो बच्चों इससे होगा क्या, अगर एक देश एक कानून हमारे देश के लिए होता है तो इससे होगा क्या, लोगों में आपसी एकरूपता बढ़ेगी। जो आज राजनीतिक दल है जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं कि हम आपके धर्म के लिए करेंगे, आपके धर्म के लिए ये करेंगे, तो जो राजनीतिक जो वोट बैंक है बच्चों वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो राजनीतिक वैमनस्य है, जो आपस में एक दूसरे धर्म को लड़ाते हैं वोटों के कारण बच्चों, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। क्यों बच्चों, सभी के लिए समान अधिकार, कोई किसी के लिए विशेष छूट ना नहीं कर सकता, विशेष घोषणा नहीं कर सकता कि हम आपके धर्म के लिए ये करेंगे, हम आपके धर्म के लिए ये करेंगे। और बच्चों ये इसमें लागू होगा तो इससे क्या होगा बच्चों, वोट बैंक की राजनीति होती है उस पर क्या लगेगा बच्चों, रोक लगेगी। इसके ये लाभ होगा। तीसरा क्या होगा बच्चों, जब तक महिलाओं को किसी भी फील्ड में समान अवसर नहीं मिलते थे तो बच्चों समान अवसर मिलने लगेंगे। अगला पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, जैसे मान चलो कोई ट्रांसजेंडर होता है, ट्रांसजेंडर क्या होगा बच्चों, जैसे ना तो महिला है ना वो पुरुष है, तो उसको भी वही अधिकार मिलेंगे जो आज महिला और पुरुष को मिले हुए हैं। तो हमने देखा होगा बच्चों ट्रांसजेंडर को कोई अपने जगह पर नौकरी नहीं देता, लेकिन बच्चों अगर यूसीसी लागू होता है तो ट्रांसजेंडर को भी अपनी जगह पे क्या मिल जाएगी बच्चों, नौकरी मिल जाएगी, उसे कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों हर धर्म, हर जाति, हर लिंग पे लागू होगा। तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है बच्चों, जो आज जैसे मान के चलो महिलाओं को शरीयत के अनुसार मुस्लिम समाज में एक उन्हें इतनी आजादी नहीं मिली हुई, लेकिन बच्चों वो अगर ये लागू होता तो उन्हें वो उससे आजादी मिल जाएगी, उन्हें 3 तलाक से आजादी मिल जाएगी। तो बच्चों इससे क्या होगा, इससे हमारे देश में एकरूपता बढ़ेगी।
लेकिन बच्चों इसके कुछ पार्टियों ने या कुछ उन्होंने क्या किया बच्चों, इसके नेगेटिव इफेक्ट भी बताने चालू कर दिए। अब मैं नेगेटिव इफेक्ट इसके बताता हूं कि इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट हमारे देश में बताए जा रहे हैं या हमारे देश में हो सकते हैं बच्चों। एक दूसरा क्या होगा बच्चों, धर्म में आपस में ये जो लोग बागे पार्टीबाजी वाले जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि आर्टिकल हमारे जो 25 से 28 में बच्चों उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें। तो जो अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 25 से 28 में दिया हुआ है, तो बच्चों से दिक्कत क्या आती है, अब वो जो इसका विरोध कर रहे हैं बच्चों, वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है, ये बच्चों हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता। 25 से 28 वो कह रहे हैं कि ये मौलिक अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता में क्या है कि मुसलमान समाज के लोग हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने धर्म का वो प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म के अलग से यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल सकते हैं। लेकिन बच्चों हिंदू धर्म में ऐसा नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 25 से 28 में जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, जिसके विरोध करने वाले वो कहने बच्चों इससे क्या होगा, इससे इसका क्या होगा बच्चों, ऐसे ये खराब होगा, लोगों में धार्मिक बल एक तरफ तो आप कह रहे हैं लोगों में धार्मिक समानता बढ़ेगी, सभी धर्म एक हो जाएंगे, लेकिन बच्चों वो कह रहे हैं कि इससे धर्म में आपस में भय पैदा होगा, विरोध पैदा होगा, किसी दूसरे के धार्मिक मामलों में आप पढ़ रहे हो, धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हो, जो कि हमारे संविधान के अनुसार गलत है, वो बच्चों ये चीज बोल रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों हमारी जो बीजेपी की वर्तमान गवर्नमेंट है वो आने वाले समय में इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है। बच्चों मैं एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे देश के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है बच्चों, ये बहुत जरूरी है और हमें इसका समर्थन करना चाहिए। मैंने आपको ज्यादा इसके फायदे ज्यादा है बच्चों और इसके नुकसान बहुत कम है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं बच्चों। ये अनर्गल विलाप कर रहे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं बच्चों, लेकिन अगर यूसीसी लागू होता है तो हमारा देश आगे तरक्की के रास्ते पर बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी और लोगों में धार्मिक एकरूपता बढ़ेगी। जो आज वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए सभी बच्चों से कहता हूं कि यूसीसी का जितना हो सके बच्चों समर्थन करो, हमारी वीडियो को जितना हो सके बच्चों इसको फैलाओ कि यूसीसी होता क्या है, क्योंकि आधे बहुत लोगों को यही नहीं पता बच्चों यूसीसी क्या होता है। तो मैंने आपको अच्छी प्रकार से कब लागू हुआ, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, अच्छे प्रकार से मैंने आपको एक एक पॉइंट एक एक चीज आपको समझाई है। अगर बच्चों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो बच्चों शेयर जरूर करें कि यूसीसी क्या था क्या है, जिससे लोगों को समझे कि लोगों को समझ तो है कि यूसीसी आखिर है क्या, और जिससे लोगों में बच्चों आपस में क्या बढ़े, भाईचारा बढ़े। बच्चों आपने देखा होगा सीएए का विरोध हुआ था, जब एनआरसी तो अभी आई नहीं बच्चों, सीएए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था बच्चों, उसका भी कितना ज्यादा विरोध हुआ था। उन लोगों को यही नहीं पता था कि सीएए है क्या चीज, वो बस ये कहते थे कि हमें विरोध करना है। बच्चों अगर किसी चीज का आपको विरोध करना है या समर्थन करना है तो पहले सबसे पहले बच्चों हमें उसके बारे में ये तो पता होना चाहिए बच्चों वो चीज है क्या चीज। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यूसीसी अच्छा है या बुरा है। और बच्चों मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।